हाँ तो बच्चों देखो हमारा पहला टॉपिक जो था वो क्या है, वो है हमारा पॉइंट्स। क्या है बच्चा? पॉइंट्स। आज के सम में जानेंगे कि पॉइंट्स होता क्या है। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई पॉइंट जो है वो क्या है, वो पॉइंट कैसा होता है। ये तुम्हारा क्या है, ये एक पॉइंट है। ये क्या है, ये क्या है, पॉइंट है। ठीक है, ये सब क्या है बच्चा, ये पॉइंट हो गया, 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 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि पॉइंट्स आखिर होता क्या है। तो पॉइंट्स एक यहाँ पर देखो ये किस तरीके का लग रहा है, इस तरीका का लग रहा है ना, इस तरीका का है ना, देखो है ना इस तरीके का। तो पॉइंट्स क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इज अ सर्कल। ठीक है, पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस। ठीक है, पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस। ये 0 रेडियस का एक क्या है बच्चा, सर्कल है। और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा, देखो पॉइंट कैसा होता है, इस तरीके का। तो ये क्या है, ये एक डॉट है। ये क्या है, डॉट है। तो पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझो सेकंड पॉइंट जो हमारा क्या है वो ये है कि पॉइंट्स के जब ये इसका रेडियस 0 है तो क्या इसमें कोई लेंथ वगैरह होगा, लेंथ वाइज होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब बच्चा यहाँ पर देखो ना तो इसमें कोई लेंथ होगा, लेंथ, और ना ही कोई वाइथ होगा, और ना ही इसका कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, ना तो लेंथ होगा ना वाइथ होगा, ना लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी ना मोटाई होगी। ठीक है, ना ही ऊंचाई होगी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई विमान नहीं होगा। पहला बात तो ये एक क्या है, वृत्त है जिसका त्रिज्या रेडियस कितना होता है, 0 होता है। सेकंड पॉइंट हमने क्या समझा कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ना तो इसका लेंथ होता है ना तो इसका ब्रेथ होता है और ना ही इसका हाइट होता है और ना ही कोई थिकनेस होता है। अब थर्ड पॉइंट देखो बच्चा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या है, एक डॉट, क्या डॉट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, it is represented by a dot, it is represented by a dot। इसे एक डॉट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे में ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है बच्चे, ये सब तुम्हारे पॉइंट्स है। अब देखो थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर में समझो, फोर्थ नंबर में क्या है। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स तो दे दिए, लेकिन ये पॉइंट्स को डिनोट हम किससे करेंगे। ठीक है, तो इसको डिनोट करने के लिए जो होता है वो कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। किससे बच्चे, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स, इसे हम क्या करते हैं बच्चा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट मींस यहाँ पर देख लो, ये एक पॉइंट है, इसका नाम रख दिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम रख दिया बी, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम रख दिया सी। ये सारे पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि अब पॉइंट्स का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स का यूज क्या है, तो पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन, ये हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक क्या है बच्चा, एक रूम है, ये एक मान लेता हूं क्या है कि ये रूम है। अब इस रूम में यहाँ पर रामू खड़ा है, यहाँ पर कौन है बच्चा, रामू खड़ा है। रामू कहाँ गया, यहाँ पर ये एक रामू नाम का लड़का बैठा हुआ है, खड़ा है। ठीक है, ये रहा रामू। अब हमें बताना होगा कि रामू कहाँ पर है, किस पोजीशन पे, इस रामू का पोजीशन क्या है इस घर में, वो किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि देखो यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या है, ये रामू खड़ा है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, ए। या फिर मान लेते हैं यहाँ पर एक कमरा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई एक लड़का है, कोई एक बंदा आ गया। ठीक है, अब वो बंदा हमारे घर में चला है। ठीक है, अब हमें बताना है, हम सीसीटीवी में देख रहे बोले कि ओ ये बंदा वहां पर पे है,
किस पॉइंट पर है, उसका पोजीशन क्या है, तो वो टेबल से के बगल में जो वहां पर है उस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एक मैप भेजेंगे कि हाँ देखो ये हमारे रूम का कमरा है और वो जो बंदा खड़ा है वो यहाँ पर है। तो उस बंदे को हम दिखाने के लिए यहाँ पर क्या किए हैं, एक पॉइंट का यूज किए कि हाँ ये ए नाम का कोई बंदा है, ठीक है। ये ए नाम का क्या, ये आदित्य है, ठीक है। ये आदित्य नाम का कोई एक बंदा है जो इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, एक लोकेशन बताने का भी काम करता है, ठीक है। तो इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। ये हो गया। और देखो ये इसको डिनोट किया जाता है तो क्या, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट एक सर्कल है जिसका कोई रेडियस नहीं होता है। तो पॉइंट्स में ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। ये पॉइंट्स में क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बता दिया मैंने। ये इसका पॉइंट्स का क्या है, बेसिक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लाइन, जो है हमारा क्या, लाइन। तो आइए चलिए अब लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन के बारे में जानते हैं, यहाँ पर इरेज करते हैं इसको। अब हम चलिए, ये हो गया हमारा पॉइंट खत्म। अब हम जानते हैं किनको बच्चों, अब हम जानेंगे लाइंस के बारे में। अब हम किनके बारे में जानेंगे बच्चा, लाइंस के बारे में जानेंगे। तो देखो ये लाइंस आखिर होता क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स को क्या मिलाकर बनाया जाता है, लाइंस बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर लाइंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, पॉइंट्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर से ये लाइंस हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर कैसे, तो यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट है, इसी के बगल में ऐसे 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 बच्चा 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 अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है। तो ऐसे ऐसे जब इस पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट्स को जब कनेक्ट करते जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट तरीके से, इनफाइनाइट रूप से आगे बढ़ता जाएगा और इसको हम जितना चाहे उतना उधर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लाइन बना देगा, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, लाइन किससे बना हुआ होता है, तो ये इनफाइनाइटली पॉइंट से बना होता है, मतलब इसमें इनफाइनाइट तक ये जाता है, इसलिए इसमें क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से, किससे बच्चे, स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ठीक है, अल्फाबेट। लाइंस को क्या करते हैं हम, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो तो ये हमारा एक लाइन है, तो इसको क्या लिखते हैं, एल। ये एक हमारा लाइन है, इसको लिख देते हैं हम क्या, एम, ठीक है। इस तरीके के लाइंस को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देख लो लाइंस के टाइप्स। तो लाइंस बच्चा यहाँ पर बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। लाइंस बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल दो टाइप्स जानेंगे इसके, ठीक है। लाइंस के अभी हम कितने जानते हैं, फिलहाल दो टाइप्स जानते हैं, और उन्हीं दो टाइप्स में और भी सारे क्या है, जो टाइप्स हैं वो बनते जाते हैं। यहाँ पर देख लो फर्स्ट हो जाता है तुम्हारा क्या, स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन बच्चा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ही क्या है तुम्हारे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, वो सब के सब बनते किनसे बच्चा, तो इसी स्ट्रेट लाइन से ही बनते हैं। और सेकंड जो तुम्हारा हो जाता है बच्चा, वो हो जाता है तुम्हारा कर्व्ड लाइन। क्या हो जाता है बच्चा, कर्व्ड लाइन बन जाता है, ठीक है। ये कर्व्ड लाइन हो जाता है। फर्स्ट होता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, सेकंड होता है तुम्हारा कर्व्ड लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या कहते हैं, कह देते हैं कि ये लाइंस है। लाइंस को क्या कह देते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बट यहाँ पर लाइंस दो तरीके के हो जाते हैं, एक स्ट्रेट हो जाता है, एक कर्व्ड हो जाता है। अब इन स्ट्रेट लाइंस के बारे में समझो कि स्ट्रेट लाइंस आखिर होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में ये बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो बच्चा लाइंस हमने पढ़ा, लाइंस के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं लाइंस के। वो कौन कौन होते हैं, फर्स्ट जो हो जाता है तुम्हारा वो क्या हो जाता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ना है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट है जो क्या है बच्चा, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट,
it has no end point, it extend, okay, it extends in both direction, in both direction infinitely, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइट रूप से क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। जैसे ये एक लाइन है, अब ये बच्चा ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब ये इधर 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है, इधर से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इधर से क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो बहुत दूर तक ले जा सकते हो, ठीक है, ये इसका कभी भी अंत होगा नहीं, इनफाइनाइट रूप से ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे यहाँ तक हम ले आइए, चला जा 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 चला जाता है, ये चलता ही जाएगा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, समझे बच्चे। तो ये हो गया, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसके पास कितने डायमेंशन होंगे, मतलब इसका कितना डायमेंशन होगा, क्या क्या होगा इसमें, लेंथ होगा, वाइड्थ होगा, क्या होगा इसका वो समझो। तो इसके पास केवल और केवल एक ही डायमेंशन होता है, कितना, एक ही डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज ओनली वन डायमेंशन, इट हैज ओनली वन डायमेंशन, इसके पास बस एक ही डायमेंशन होता है, और वो कौन होता है बच्चा, तो वो होता है तुम्हारा लेंथ, ठीक है, वो क्या होता है बच्चा, तुम्हारा लेंथ नाम का एक डायरेक्शन होता है, सॉरी डायमेंशन होता है। अब देखो इसके पास क्या हो गया, इनफाइनाइट रूप से बढ़ेगा भी, ठीक है, इसका एक डायमेंशन होता है, लेंथ है, वो भी ठीक है। अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो ठीक है बच्चा, ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर देख लो, अगर इसमें कोई दो पॉइंट दे दिया जाए, अगर इसमें क्या किया जाए, दो पॉइंट दे दिया जाए, जैसे ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा क्या है, एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट हम यहाँ पर ए लिख दिए, एक पॉइंट यहाँ पर बी लिख दिए, तब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लाइन लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी, कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन ए बी, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर देखो ए बी लिख दिए, ए बी लिख दिए, अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, लाइन का सिंबल बना देंगे, लाइन का सिंबल बना देंगे, तो ये बचा क्या हो गया, ये हमारा ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन ए बी, ए और बी जो क्या कर रहा है, इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं उनको शो कर रहा है, ठीक है, ए बी का मतलब क्या हो गया, इस लाइन पर कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। अगर हमें इस डायरेक्ट लाइन को डिनोट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, लाइन एल, ठीक है, लाइन क्या है, एल है, एल जो वो क्या है, एक लाइन है। लेकिन यहाँ पर अगर पॉइंट ए और बी दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो अब इसको पॉइंट्स के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी लिख दिए, और उसके ऊपर में ये लाइन का सिंबल लगा दिए, ठीक है, तो जहां भी इस तरीके का दिखेगा तो समझ जाना वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये था हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन। अब समझते हैं कर्व लाइन के बारे में, ठीक है, अब समझते हैं कर्व लाइन के बारे में, इरेज करते हैं इसको, तो अब समझेंगे किसके बारे में बचा, कर्व्ड लाइन, सेकंड नंबर हमारा क्या है, कर्व्ड लाइन, ठीक है, कर्व्ड लाइन। अब देखो बच्चा कर्व्ड लाइन क्या होता है, ये ऐसे ऐसे जो चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो नागिन डांस करते हुए चल रहा है, मैं नागिन नागिन, तो ये बच्चा क्या हो गया, तुम्हारा कर्व्ड लाइन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा इस टाइप का, ये सब क्या हो गया बच्चा, कर्व्ड लाइन हो गया, ये तुम्हारा इस तरीके का, ये क्या हो गया बच्चा, कर्व लाइन हो गया, ठीक है, ये सब तुम्हारा कौन सा लाइन हो गया बच्चा, कर्व लाइन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कर्व लाइन है, जिनका जो स्ट्रेट पाथ में नहीं चलते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, कर्व लाइन है। ये भी क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं इनफाइनाइटली रूप से, बट यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये समझ गए ये कर्व लाइन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, इसको अब करते हैं इरेज,
अब यहाँ पर लाइंस में ही एक छोटा सा टॉपिक है, लाइंस में ही एक छोटा सा टॉपिक है, रे और लाइन सेगमेंट। क्या है बच्चा? रे और लाइन सेगमेंट। समझते हैं ये रे क्या होता है और ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। ये दो टॉपिक है बच्चा, एक रे है एक लाइन सेगमेंट है। सपोज करो यहाँ पर एक लाइन है, ये तुम्हारा क्या है? एक लाइन है जो कि दोनों डायरेक्शन में चलता जा रहा है, जो कि दोनों डायरेक्शन में चलता जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, इस लाइन को यहां से हम क्या कर दिए? स्टॉप कर दिए और इसका नाम रख दिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है और यहां से हम क्या कर दिए? इधर की तरफ इस पूरे को हम काट दिए। क्या कर दिए? इधर से ये पूरा कट कर दिए। तब बताओ यहाँ पर इसके कितने एंड पॉइंट बन जाते हैं? इसके यहाँ पर कितने एंड पॉइंट बन जाते हैं? तो एक एंड पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये लाइन ही था पहले, लेकिन लाइन को क्या कर दिए? एक तरफ से रोक दिए, एक तरफ से रोक दिया कि बच्चा तू अब इधर से नहीं पढ़ेगा, तू यही रहे, तू यही रहे, ठीक है। अब तू इसके इधर नहीं जाएगा, हाँ ये जाएगा, ये जा सकता है, लेकिन तू यही रहेगा, ठीक है। तो रे क्या है? देखो यहाँ पर it has only it has only one end point. It has only one end point. अब बच्चा इसको तुम वन एंड पॉइंट कह लो या फिर तुम इसको क्या कर लो? स्टार्टिंग पॉइंट कर लो, ठीक है बच्चा, क्या कर लो? स्टार्टिंग पॉइंट कर लो, ठीक है। कहीं कहीं तुम्हें ये एंड पॉइंट देखने को मिलेगा तो कहीं कहीं ये तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो समझो। यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा एक क्या है? टॉर्च है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा बच्चा? ये टॉर्च है। यहाँ पर ये तुम्हारा एक क्या है? यहाँ पर बच्चा एक टॉर्च है। अब यहाँ पर टॉर्च पे क्या लगा हुआ है? एक स्विच है, ठीक है। जैसे ही इसमें स्विच को ऑन करता हूं तो यहाँ से क्या निकलता है बच्चा? रेज निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से क्या होता है? रेज निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस रेज का कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये निकल कहां से रहा है? तो इस वाले पॉइंट से, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है तो इस बल्ब से क्या कर रहा है? ये सारा रेज निकल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसका क्या होता है? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। या तो तुम एंड पॉइंट कर लो इसका या फिर कर लो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे हम किस चीज से निरूपित करते हैं? दर्शाते किससे हैं? तो वो देखो यहाँ पर देखो क्या है? ए बी, ए बी है बच्चा, तो यहाँ पर लिख दिए दो पॉइंट में, उसमें क्या है? उस लाइंस पर दो, कितने दो पॉइंट है? ए और बी, ये दो पॉइंट है, ठीक है। अब वो देखो वो क्या है? रे है। रे का कितना एंड पॉइंट है? एक एंड पॉइंट है। तो इस पे जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? ये किसका था? ये स्ट्रेट लाइन का है। तो क्या रे का भी यही रहेगा? नहीं रहेगा। उस पे देखो एक तरफ एंड पॉइंट है तो एक तरफ रखेंगे ऐसे और दूसरी तरफ से ये क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया बच्चा तुम्हारा रे, ये हो गया तुम्हारा क्या? रे। अब देखो, अब लाइन सेगमेंट के देखो, लाइन सेगमेंट क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, ठीक है। तब देखो इसका कितना एंड पॉइंट होगा? ये हमारा क्या था बच्चा? पहले लाइन था, पहले लाइन था जिसका हमने क्या किया? इधर से कट कर दिया। अब क्या करते? इधर से जिसको जाने नहीं देंगे, अब कहेंगे तुम यहीं रहेगा, अब तुम कहीं नहीं जा सकता, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा ये क्या है? लिमिट है, तुम इतना में ही रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर क्या था बच्चा? पहले ये एक लाइन था, इसको दो जगह से कट कर दिया, तो बीच वाला पार्ट क्या बन गया? इसका लाइन सेगमेंट बन गया। और ये क्या बन गया बच्चा? ये एक रे बन गया और इधर भी ये भी एक रे बन गया। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है वो क्या बन गया बच्चा? लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का ही एक क्या है? पार्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक। ये एक लाइन का क्या है? पार्ट है। अब देखो इसका कितना एंड पॉइंट होगा? तो इसका होगा बच्चा दो एंड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। देख लो यहाँ पर एक ए
यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा बी। इसके दो एंड पॉइंट्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इससे बच्चा? यहाँ पर देखो लाइन था, ठीक है, कहाँ गया, ये लो, यहाँ पर ये लाइन था, तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे, ए बी के ऊपर में ये लाइन लगा देते थे। अब यहाँ से एक पॉइंट गायब कर दिए, ये रे बन गया, तो क्या किए बच्चा, इस पर ए बी के ऊपर में ये एक तरफ से ये हटा दिए, ठीक है, एक ही तरफ डायरेक्शन जाएगा। अब ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में का कितना एंड पॉइंट होता है बच्चा, दो एंड पॉइंट होता है, मतलब ये ना तो इधर की तरफ बढ़ सकता है ना ही इधर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पूरा जो है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्या जानेंगे, एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल जरूर रखना।